डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। साहस हो, पराक्रम हो, उत्साह हो, प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, बहुत हद तक वाहन के भी सेकेंडरी कारक है, कई चीज़ों के कारक है मंगल। इसके साथ ही एक ग्रह जो आपको जीवन में नीचे से लेकर ऊपर अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने स्किल से लेकर जा सकता है, वो मंगल ही है। मंगल अपने आप में स्किल्स के कारक है। इसके साथ ही मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनको शनि और बृहस्पति के साथ 3 दृष्टियां प्रदान हुई हैं। इसलिए मंगल का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि एक राशि में थोड़ा लंबा समय बिताते हैं, करीबन 2 महीने का, इसलिए उनके प्रभाव भी थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होगा उसका वृषभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को मैं 2 प्रमुख खंडों में बांटूंगा। एक सकारात्मक चीज़ें जो हो सकती हैं, और दूसरा नकारात्मक चीज़ें जिसमें सेहत भी इंक्लूड करूंगा, जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और कुछ सरल उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं मंगल महाराज के इस प्रमुख राशि परिवर्तन की वीडियो का सकारात्मक पॉइंट के साथ। सकारात्मक पॉइंट से शुरुआत करेंगे। मंगल तीसरे भाव में आ रहे हैं और नीच के हो जाएंगे। सबसे पहला तो नीच का ग्रह आज के टाइम में ये कह देना कि खराब होता है, ज्योतिष की वो एकदम गलत व्याख्या होती है। देखिए, ज्योतिष समय के अनुसार बदलता है। देश काल पात्र ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मे भी आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले, 100 साल पहले नीच के ग्रह को थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता था, लेकिन आज का समय प्रैक्टिकल है। आप सीधे बन के कार्य नहीं कर सकते, आप सीधे बनकर आगे नहीं बढ़ सकते, आप सीधे बनकर धन नहीं कमा सकते। जो व्यक्ति बहुत सीधा होता है, अधिकतम उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, अधिकतम वो पीछे रह जाता है। हाँ, भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है तो फिर ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन आज के टाइम में यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, इट्स अ रेस। हर व्यक्ति आपका कॉम्पिटिटर है, आपका भाई, आपकी बहन, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके दोस्त, कहीं ना कहीं एक कंपटीशन चलता रहता है। तो इस समय में आगे बढ़ने के लिए एक पाप ग्रह, एक क्रूर ग्रह, एक नीच का ग्रह, बहुत हद तक वक्री ग्रह भी अच्छे प्रभाव देते हैं। तो मंगल आपके लिए नीच के हो जाएंगे। इसको गलत बिल्कुल भी मत समझिएगा कि नीच का ग्रह हो गया तो खराब रिजल्ट देगा। दूसरा, मंगल अपने प्रियतम स्थान में आ रहे हैं। तीसरा भाव मंगल का सबसे अच्छा स्थान कहा जाता है, क्योंकि पराक्रम का स्थान है और मंगल पराक्रम के ग्रह हैं। तो यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शास्त्रों में बहुत अच्छी बात मंगल के लिए तीसरे घर में कही गई है कि वो व्यक्ति अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से लक्ष्मी को अपने घर में लेके आता है। अर्थात ये है कि व्यक्ति अपने स्किल से लक्ष्मी को, पैसे को अपने घर में लेके आता है। जो व्यक्ति अपनी कुंडली में भी मंगल तीसरे घर में लेके पैदा होता है, वो व्यक्ति स्किलफुल होता है, क्योंकि मंगल स्किल के कारक है। उसके पास कोई ना कोई स्किल होती है जिससे वो अपना जीवन चला सकता है, जिसके कारण वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो ये जो समय है आपके लिए आने वाला, इसमें भी यही दिख रहा है कि आपके अपने स्किल्स के दम पर लक्ष्मी पा पाएंगे, लक्ष्मी अर्जित कर पाएंगे, यानी कि धन कमा पाएंगे। व्यक्ति पराक्रम से भरपूर होता है, व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, गुणवान बनता है व्यक्ति, आप कई नई चीज़ें सीख पाएंगे, धन प्राप्त करता है व्यक्ति। इसके साथ ही मंगल के तीसरे घर में आने को कभी कभी वाहन प्राप्ति के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि मंगल, जैसा मैं कह चुका हूँ एक बार कि सेकेंडरी कारक है वाहन के, तो उनका तीसरे घर में आना भी अचानक से वाहन प्राप्ति दे जाता है। तो मंगल का तीसरे घर में आना आपके लिए अधिकतम बहुत शुभ ही दिख रहा है। शास्त्रों में एक और चीज़ कही गई है, राजा का प्रिय, यानी कि राजा से लाभ होता है। अब आज के टाइम में राजा क्या होता है? आज के टाइम में गवर्नमेंट, सरकार, वो राजा के कार्य को देखती है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं या सरकार से संबंधित कुछ भी आपका काम है, तो ये जो 50 दिन का समय होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे सरकार के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, वो भी इस समय में आराम से पूरा हो सकता है, यानी कि सरकार से आपको
कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धन अवश्य आता है। मंगल का ये एक बहुत ही पर्टिकुलर नेचर है कि वो तीसरे भाव में या तो बैठे होते हैं या तीसरे भाव में गोचर करते हैं, तो व्यक्ति को धन अवश्य देते हैं। जैसा मैं कह चुका हूँ कि स्किल के कारक होते हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो ये समय को यूटिलाइज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और मंगल आपके लिए 7वें घर के स्वामी है। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर फॉरेन की चीज़ों को डिनोट करता है और 7वां घर कहीं ना कहीं फॉरेन यात्रा दिखाता है। और तीसरे घर में बैठे हैं, शॉर्ट टर्म आपका फॉरेन ट्रैवल का प्लान बन सकता है। अगर आप कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपको फ्रिक्वेंटली साल में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देश से बाहर जाना पड़ता है, तो हो सकता है इस 50 दिन के कालखंड में भी आपको बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो। और वैसे भी क्योंकि मंगल 12वें घर के ही स्वामी हैं और अब धीरे धीरे करके, अभी तो तीसरे घर में आ रहे हैं, उसके बाद चौथे घर में आएंगे जून में, जून के अंत में। तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते थे, यानी कि ऑलरेडी बाहर हैं और वो सेटल होना चाहते थे विदेश में, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल 12वें स्थान के साथ साथ 7वें घर के भी स्वामी है। 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है और मंगल 7वें से 9वें में बैठे हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भाग्य बहुत साथ देने वाला है, भाग्य उनका चमकेगा। क्योंकि मंगल नीच के हैं तो हाँ, थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो मे बी ईजी ना हो, मे बी आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाले, लेकिन भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जितना प्रयास करेंगे उसके कई गुना अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अब मंगल 12वें घर के भी स्वामी है। जैसा मैंने कहा, 12वां स्थान क्या होता है? तीर्थ स्थलों का होता है, मंदिरों का होता है, स्पिरिचुअल प्लेसेस का होता है, आश्रमों का होता है। तो बहुत संभावना है कि इस 50 दिन के कालखंड में आपको किसी आश्रम में, किसी तीर्थ स्थल में जाने का अवसर प्राप्त हो। कारण क्या है? तीसरे भाव में है, छोटी मोटी यात्राओं का योग बनता है और नवम को देखेंगे भी, तो किसी तीर्थ स्थल पर जाने की बहुत संभावना आपकी आने वाले 50 दिन के कालखंड में अवश्य बनेगी। ओवरऑल जीवन में उत्साह आएगा, ओवरऑल जीवन में एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ेगा, कुछ नया करने का जज्बा आएगा, अपने जीवन को इम्प्रूव करने का आपका मन करेगा। और जो व्यक्ति इस जोन में चला गया वही आज के टाइम में आगे बढ़ता है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहाँ पे आप लेट बैक होगे कि चलो भैया जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना कार्य कर रहे हैं, जितना सीख लिया उतना अच्छा है, वो व्यक्ति की ग्रोथ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मंगल तीसरे घर में व्यक्ति को आराम से बैठने नहीं देते। आप लोगों में से जिसकी कुंडली में अगर देखिए कभी कि लग्न से तीसरे में मंगल है, वो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। टॉर्च बियरर कहते हैं मंगल को, कि वो अपने खानदान का नाम बढ़ाना चाहता है। तो हो सकता है कि आपको इस 50 दिन के समय में कुछ ऐसा भी करने का अवसर प्राप्त हो कि आप अपना नाम बना पाएँ, जिसके कारण आपके पूरी फैमिली का नाम जाना जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। अच्छा, एक और चीज़, मंगल क्योंकि तीसरे स्थान में है, वो चौथे से 12वां स्थान है, और जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे अपनी, उनके लिए अवसर बहुत अच्छा होगा। मंगल क्योंकि 10वें से 6ठे में है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहने वाले हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। मंगल की चौथी दृष्टि 6ठे स्थान पर। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? मंगल 6ठे भाव में, 6ठे भाव को देखते हैं, हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपका कोई कानूनी कार्य अटक रहा था, 6ठा भाव कानूनी कार्य के लिए होता है, अच्छा रहेगा। रुकावटें दूर होंगी, रुका हुआ पैसा आ सकता है। आपने कोई लोन लिया था, वो चुका नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वो चीज़ें थोड़ी बहुत हैंडल हो जाए। मेनली कुछ भी आपका अगर कानूनी संबंधित कार्य अटक रहा था, तो उस पर मंगल की जो चौथी दृष्टि 6ठे स्थान पर है, बहुत अच्छे प्रभाव देने वाली है। और ओवरऑल भी आप अपने जीवन में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा और दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे। 6ठे भाव में अगर मंगल खुद बैठते हैं, 6ठे को देखते हैं, तो व्यक्ति दुश्मनों पर हावी रहता है, व्यक्ति दुश्मनों को कंट्रोल करके रखता है। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर। अब आपको और क्या चाहिए? ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान को, कारण है इसके पीछे। ज्योतिष में हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब जो नवा भाव है वो मकर राशि है आपके लिए, वृषभ के लिए, वहाँ पे 10 नंबर लिखा होता है मकर, और वो मंगल की उच्च की राशि है। ज्योतिष का एक सरल नियम है, बता भी चुका हूँ, कि जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि को देखता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखता है, अपनी उच्च की राशि को देखता है,
स्पेशली उच्च की राशि और स्वराशि को। मूल त्रिकोण को भी होता है, लेकिन मेनली अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि को देखता है, तो उस भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब नवा स्थान क्या है आपका? नवा स्थान भाग्य का है, यानी कि भाग्य साथ देगा। आपके पिताजी को कुछ लाभ हो सकता है। ऑफिस में अगर मैनेजमेंट से इश्यूज चल रहे थे वो थोड़ा सुलझ सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताता है कि धार्मिक यात्राओं पर आप निकल सकते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 10वें स्थान पे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल का 10वें घर से संबंध आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का जज्बा रहता है और रुकावटें दूर होती है। तो ग्रोथ के लिए 50 दिन बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा आपको परफॉर्म अवश्य करना पड़ेगा, शायद थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाना पड़े, लेकिन अगर आप इस समय में प्रयास करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त होगा। और मंगल क्योंकि दोबारा 12वें और 7वें घर के स्वामी हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि 10वें घर पर मंगल की दृष्टि है, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या किसी बड़ी MNC में आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपके लिए 50 दिन का कालखंड बहुत अच्छा रहेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मंगल यहाँ पर उपचय स्थानों को कनेक्ट कर रहे हैं। अधिकतम 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, इन स्थानों में कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। स्पेशली अगर मंगल का कनेक्शन हो गया तो व्यक्ति बहुत तेज़, और बहुत तेज़ भले ही शायद ना जाए, लेकिन बहुत आगे अवश्य बढ़ता है। तो मंगल 30वें घर में बैठे हैं, 6ठे घर को देख रहे हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि 4 स्थान उपचय भाव के कनेक्ट हो गए। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है, इस समय में आपको आगे बढ़ना है। और ये काम त्रिकोण का स्थान भी है, तो कुछ इच्छाएं भी बढ़ेंगी। इसका एक नकारात्मक स्वरूप भी हो सकता है, वो बात करूंगा, लेकिन इच्छाएं भी कुछ बढ़ेंगी और इच्छाएं पूरी भी होंगी। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 से 11वें में है। कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आप जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही आप ये समय आपके पति या पत्नी के लिए भी मॉनेटरली एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। तो मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए अधिकतम अच्छे ही रिजल्ट दे रहा है। अब थोड़े नेगेटिव रिजल्ट भी देख लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। वैसे तो मंगल का 3रे घर में आना अधिकतम अच्छा ही रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पे मंगल नीच के हो रहे हैं। मैं बता चुका हूँ कि कोई ग्रह जब नीच का होता है तो जो उसके नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर ग्रह का एक सकारात्मक स्वरूप होता है और नकारात्मक स्वरूप होता है। नकारात्मक कारक होते हैं, सकारात्मक कारक होते हैं। तो जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो नकारात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी थोड़ा उभर के आते हैं। मैंने सकारात्मक पॉइंट जब समझा रहा था, मैंने कहा था एक चीज़ बताऊंगा। अब मंगल 3रे घर में आ रहे हैं। 3रा स्थान काम त्रिकोण का स्थान है, 3, 7, 11 इच्छाओं का स्थान है, और नीच के हो गए हैं मंगल, यानी कि कुछ ऐसी इच्छाएं बढ़ेंगी जो मॉरली राइट नहीं होंगी, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और मंगल ऊर्जा के ग्रह हैं, तो अपनी वासनाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। स्पेशली अपनी जो अर्जेस होती हैं उन पर कंट्रोल कीजिएगा, हर तरह की। देखिए, जब हम वासना बोलते हैं तो केवल उसको वो शारीरिक जो इच्छाएं होती है उससे नहीं कनेक्ट करना चाहिए। जो भी आपको ऐसा कुछ करने पे मजबूर कर दे, जो आपको एक अनकंट्रोलेबल नेचर में आगे बढ़ाता है, उसको वासना ही कहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इच्छाओं से घिरकर कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा बहुत हो जाती है। 3रे घर में आते ही मंगल की ऊर्जा बहुत और बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, ये आपके भाई या बहन पर, स्पेशली भाई पर। अगर आपके कोई भाई हैं, स्पेशली छोटे भाई हैं, मंगल क्योंकि भाई के कारक होते हैं, 3रा स्थान जो होता है वो भाई बहनों का होता है, लेकिन स्पेशली 3रा भाव तो कहते हैं तो हम छोटे भाई बहनों को ज़्यादा देखते हैं, बड़े को 11वें से देखते हैं। फिर भी अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको थोड़ा सचेत कर दीजिएगा, क्योंकि नीच का मंगल 3रे घर में भाई बहनों को नुकसान देता है, तो इंजरी हो सकती है, उनको कुछ उनके साथ नकारात्मक हो सकता है, तो उनको थोड़ा सचेत कर दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे इंजरी का भी योग बन जाता है, क्योंकि नीच के अगर किसी और भाव, किसी और राशि में होते तो मैं नहीं कहता कि इंजरी का योग बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नीच के हो रहे हैं तो आपको इंजरी का योग बन जाता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो लोगों को लगेगा आपके अंदर बहुत ईगो है और बहुत एग्रेशन है, हो भी सकता है, लेकिन इस समय वो बहुत उभर के सामने आएगी। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण भी थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और भोग की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा अपनी वेस्ट करेंगे।
कोशिश आपको ये करना है कि ये मंगल का तीसरे घर में आना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान लगाइएगा, तभी मंगल के इस राशि परिवर्तन का आप लाभ उठा पाएंगे। राशिफल का औचित्य ही यही होता है कि आपको बता देना कि पॉजिटिव क्या होता है, हो सकता है नेगेटिव क्या हो सकता है, ताकि व्यक्ति अपने आप को उस स्वरूप में ढाल सके, उसका फ़ायदा उठा सके। जहाँ तक सेहत की बात है, देखिए गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है आपको। थायराइड यदि है, थायराइड की दिक्कत है, बढ़ेंगे इश्यूज। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, जोड़ों के दर्द बहुत तंग करेंगे, इंजरी की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, और रक्त विकार भी बहुत तंग करेंगे। और हाई बीपी स्पेशली आपको रहता है, इवन लो बीपी भी अगर रहता है, बीपी की प्रॉब्लम है आपको, तो दिक्कत बहुत रहेगी। और लोअर बैक में आपको बहुत दर्द रहा करेगी। तो थोड़ा सा इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को और सेहत का आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 10 तारीख के आसपास करना है, किसी मंगलवार को करेंगे तो सबसे अच्छा है। बजरंग बली के सामने 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। इसके साथ ही आपको गुलाब के फूल चढ़ाने हैं और चमेली के फूल अगर मिल जाते हैं तो वो भी आपको बजरंग बली को अर्पण करने हैं। इसके बाद उनको गुड़ का भोग लगाना है और घर में बने हलवे का भोग लगाना है। ये करने के बाद या तो हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करें, या ओम हनुमते नमः, या कोई भी मंत्र आपको बजरंग बली का आता है जो आपको, जिसका उच्चारण अच्छी तरह से आता है। अगर कोई बड़ा मंत्र हो, हनुमान जी का गायत्री मंत्र हो या कोई रुद्रात्मक मंत्र हो, अगर आपको उच्चारण आता है तो उसका 108 बार जाप कर लीजिएगा, या फिर हनुमान चालीसा का 4 बार या 3 बार पाठ कर लीजिएगा। ये आप कर लेंगे तो आपके लिए जो आने वाला ये मंगल महाराज का राशि परिवर्तन है ये अच्छा प्रभाव देगा। कुछ दक्षिणा भी अवश्य दे के आइएगा। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।